नमस्कार साथियों। तो 3 दिनों के बाद आज फिर से एक ही बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आए हैं जो पर्यावरण से संबंधित है। पहले वीडियोस को आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, लेकिन आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि आप लोग सपोर्ट करिए और जितने लोगों ने वीडियो को देखा है उनका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आवाज़ क्लियर आ रही होगी, आज थोड़ी आवाज़ तेज रहेगी। चलिए देरी ना करते हुए प्रश्नों की श्रृंखला, पहला सवाल है ये। पृथ्वी पर पहुंचने से पहले, पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ओजोन परत किन किरणों को अवशोषित करती है? क्या गामा किरणों को अवशोषित करती है? क्या एक्स किरणें अवशोषित करती हैं? क्या परावैंगनिक किरणें अवशोषित करती हैं या बीटा किरणें? चलिए सभी लोग कमेंट करिए और प्रश्नों का उत्तर दीजिए। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ओजोन परत किन किरणों को अवशोषित करती हैं? गामा, एक्स, परावैंगनी, बीटा। सबसे पहले आइए देखते हैं गामा किरणें। गामा किरणें होती क्या है? जो गामा किरणें होती हैं ये विद्युत चुंबकीय विकिरण, विद्युत चुंबकीय विकिरण, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक रेडिएशन, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक रेडिएशन। समझ में आ रहा है? इलेक्ट्रो मैग्नेटिक रेडिएशन, या इसी को हम फोटॉन कहते हैं। चलिए इसी को हम फोटॉन कहते हैं। समझ रहे हैं? इसकी खोज सन 1900 में हेनरी, यहां नहीं, यहां लिख देते हैं, हेनरी बैकुरल साहब ने की थी। हेनरी बैकुरल साहब फ्रांस के थे, फ्रांस के भौतिक शास्त्री थे। भौतिक शास्त्री थे और उस समय रेडियम से निकलने वाली विकिरण का रेडियम से
यहां लिख देते हैं हम, ठीक। रेडियम से निकलने वाली विकिरण, विकिरण को क्या कहते हैं? रेडिएशन। का अध्ययन कर रहे थे। गामा किरणें विद्युत चुंबकीय विकिरण होती हैं जिन्हें हम फोटॉन भी कहते हैं। गामा किरणों की खोज सन 1900 में हेनरी बेगुरल साहब, जो फ्रांस के भौतिक शास्त्री हैं, इन्होंने की। और उस समय रेडियम से निकलने वाली जो विकिरण, उसकी जो रेडिएशन है, हाँ, उसकी जो रेडिएशन है उसका अध्ययन कर रहे थे, ठीक। और ये गामा किरणें ब्रह्मांड में होने वाली सभी परिघटनाएं, ब्रह्मांड में होने वाली सभी परिघटनाएं के बारे में जानकारी देती है। गामा किरणें ब्रह्मांड में होने वाली, इसको नोट कर लीजिए, ब्रह्मांड में होने वाली सभी परिघटनाओं के बारे में जानकारी देती है। समझ में आ गया आप लोगों को? नोट कर लीजिए। और एक इंपॉर्टेंट थिंग्स, गामा किरणों से ही कैंसर की बीमारी भी गामा किरणों के कारण होती है। कैंसर की बीमारी भी गामा किरणों से होती है। और इसी गामा किरणों से जो पेड़ पौधे होते हैं, हाँ, उनके जो अंकुरित चीज होती हैं, अगर गामा किरणों का रेडिएशन पड़ गया तो वो नष्ट हो जाते हैं, ठीक। आइए बढ़ते हैं सेकंड ऑप्शन पर। सेकंड ऑप्शन, एक्स किरणें। एक्स किरणें आप नोट कर लीजिए, मैं इधर लिख दे रहा हूं। एक्स किरणें एक्सरेज। एक्सरेज किसे कहते हैं? एक्सरेज किसे कहते हैं? आप नोट करिए। एक्स किरणें भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती हैं, जिसकी एक्सरेज की वेवलेंथ, तरंग दैर्घ्य मतलब वेवलेंथ, वेवलेंथ 10 to
0.01 नैनोमीटर। तरंग दैर्घ्य कितनी होती है? 10 से 0.01 नैनोमीटर। एक्स-रेज का प्रयोग यूज चिकित्सा निदान के क्षेत्र में, चिकित्सा निदान के क्षेत्र में किया जाता है। चिकित्सा इसकी खोज सन 1895 में रोंटजन ने की थी। रोंटजन कहाँ के निवासी थे? जर्मनी। कहाँ के? जर्मनी। ठीक, आइए बढ़ते हैं। अभी इसका उत्तर मिला नहीं हम लोगों को। ये तो रहा एक्सरेज। आइए, पराबैंगनी किरणें किसे कहते हैं? जिसे अल्ट्रावायलेट अल्ट्रावायलेट रेज। इसी किरण के कारण जब ओजोन परत से निकलने पर जीवधारियों पर पड़ती है तो हानिकारक प्रभाव डालती है। इसी किरण से त्वचा कैंसर होता है। त्वचा कैंसर होता है। त्वचा कैंसर होता है। पराबैंगनी, परा मतलब इससे अधिक, बैगनी मीन्स आवृत्ति। पराबैंगनी का मतलब इससे अधिक, बैगनी का मतलब आवृत्ति। समझ में आ गया? बीटा किरण, बीटा किरण किसे कहते हैं? बीटा किरण क्या होता है? बहुत शॉर्ट में इसको समझाएंगे। बीटा किरण पोटेशियम
पोटेशियम उत्सर्जित किरणें हैं, पोटेशियम उत्सर्जित किरणें हैं। तो आपको इस प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। ओजोन परत, अभी ओजोन परत यहां पर इसकी चर्चा की गई थी, ठीक। तो इसका उत्तर होता है पराबैंगनी किरणें। पराबैंगनी किरणें, समझ में आया? नोट कर लें। आइए बढ़ते हैं। चलिए दूसरा प्रश्न है, सीएनजी का ईंधन के रूप में प्रयोग होता है वाहन में, उद्योग में, खाना बनाने में, वाहन व उद्योग दोनों में। प्रश्न देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। फिर दोबारा आपको ये पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, इसलिए इस प्रश्न को बहुत बखूबी देखिए। सीएनजी का ईंधन के रूप में प्रयोग होता है वाहन, उद्योग, खाना बनाने और वाहन व उद्योग दोनों में। आइए, सीएनजी का फुल फॉर्म क्या होता है? कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, संपीड़ित गैस की जिसे कहते हैं। यह गैस ज्वलनशील होती है। इस गैस के मुख्य अवयव मेथेन, इथेन और प्रोपेन होते हैं, जिसमें मुख्यतः मेथेन की मात्रा 75% से अधिक होती है। यह गैस रंगहीन, गंधहीन और विषहीन गैस होती है। इस गैस का प्रयोग डीजल इंजन व पेट्रोल इंजन दोनों में किया जाता है। यह पर्यावरण के लिए बहुत ही बेहतर गैस होती है, बहुत बेहतर गैस होती है, और यह गैस हवा से हल्की गैस होती है। इसलिए इसका उत्तर होता है वाहन व उद्योग दोनों में। वाहन या उद्योग दोनों में इसका प्रयोग किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं प्रश्नों की अगली श्रृंखला। आइए, चलिए अगला प्रश्न है, एलपीजी का संक्षिप्त रूप क्या है? एलपीजी का संक्षिप्त रूप क्या है? क्या लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है, या लो पेड गेमस है, क्या लोकल पैसेंजर गाड़ी है, क्या लोकल पेट्रोलियम गैस है? एलपीजी, जिसे हम द्रवित पेट्रोलियम गैस भी कहते हैं, जिसे हम द्रवित पेट्रोलियम गैस भी कहते हैं। आइए देखते हैं इसका फुल फॉर्म, संक्षिप्त रूप। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। इसका प्रयोग रसोई ईंधन, में अत्यधिक किया जाता है। जो हाइड्रोजन कार्बन का मिश्रण है, जो हाइड्रोजन कार्बन का मिश्रण है। इसका प्रयोग फ्लोरो कार्बन CFC, सी से क्लोरो मीन्स
क्लोरीन, फ्लोरो, फ्लोरीन, कार्बन। सीएफसी के स्थान पर एलपीजी का प्रयोग किया जाता है। इसके प्रयोग से पर्यावरण पर कम नुकसान, इसके प्रयोग से पर्यावरण पर कम नुकसान होता है। ठीक, और ओजोन पर नुकसान नहीं होता। ठीक, ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन रेफ्रिजरेटर में प्रयोग होता है। ठीक, आइए इसके मुख्य अवयव प्रोपेन एवं ब्यूटेन। प्रोपेन प्लस ब्यूटेन होता है। इसका जो मुख्य अवयव प्रोपेन प्लस ब्यूटेन होता है, जबकि प्राकृतिक गैस में मेथेन, इथेन और प्रोपेन होता है। जबकि प्राकृतिक गैस में प्रोपेन, इथेन और ब्यूटेन होता है। ठीक, प्रोपेन, इथेन और मेथेन होता है, सॉरी। ठीक, आइए बढ़ते हैं। ओजोन O3, ओजोन परत, ओजोनोस्फीयर, धरातल से 30 से 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ठीक, इसी ओजोन पर अल्ट्रावायलेट किरणें उत्पन्न होती हैं। ठीक, ओजोन ऑक्सीजन के तीन परमाणुओं से मिलकर बनी यह गैस, ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बनने वाली गैस, जो वातावरण में सबसे कम मात्रा में पाई जाती है। वातावरण में सबसे कम, तो ओजोन की प्रतिशत मात्रा 0.02% वातावरण में पाई जाती है। ये हमारी ओजोन गैस, यह एक नेचुरल गैस होती है।
नेचुरल गैस होती है, इसलिए इसका उत्तर लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है। समझ में आया? नोट करिए। और हाँ,